कुन्दायो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण किया। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमयूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली मणिदम। नियम सारथी परमागम ग्रंथ के इस व्यवहार चारित्र अधिकार की जो स्वाध्याय अपनी चलती है, इसमें आचार्य भगवान ने 5 परमेष्टियों का स्वरूप बताया, जिसमें अभी आज अपन उपाध्याय परमेष्टि के स्वरूप वाली जो गाथा है, 74 गाथा, 202 नंबर का पेज है। रयण तय संयुक्ता जिण कही पयथ देसिया सूरा निकम भाव सहिया उवज्झाया ईरिसा होंती नत्रये संयुक्त निकांच भाव थियुक्त च जिनवर कथित अर्थोपदेशे सूर शिरियो बझाए छे। टीका की पहली लाइन है, उत्थानिका के रूप में देखते हैं। यह यानी यह गाथा सूत्र अध्यापक यानी कि उपाध्याय नाम के परम गुरु के स्वरूप का कथन है। अपन बोलते हैं ना पंच परमेष्टि में उपाध्याय परमेष्टि, तो उपाध्याय को अध्यापक भी कहते हैं पढ़ाने की अपेक्षा से, तो वो चर्चा इसमें आएगी। पहले अनुवाद देखते हैं। देखो, इसमें 3 बातें सूत्र में ली मुख्यतया। रत्नत्रय से संयुक्त हैं, फिर जिन कथित पदार्थों के शूरवीर उपदेशक हैं। देखो, जिन कथित पदार्थ में क्या आया? जीव अजीव आश्रम बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये 7 तत्व और पुण्य पाप 9 पदार्थ, और ये जीव अजीव में जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। बस वास्तव में इतना ही वर्णन द्वादशांग रूप जिनवाणी में है, इतना ही वर्णन। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ। इन पदार्थों का स्वरूप जगत के समक्ष कहने में, संघ के अन्य जो मुनिराज हैं उनके बीच बताने में उपदेशक हैं ये। और कैसे उपदेशक हैं? कि शूरवीर है, उपदेशक भी शूरवीर। उपदेशक की शूरवीरता ये है कि बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी अन्य कोई प्रयोजन के, सीधी बात जो सर्वज्ञ की धारा में चल करके आई है, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का जैसा स्वरूप सर्वज्ञ की कथनी दिव्य ध्वनि उसकी धारा में चल करके आचार्य भगवंतों के द्वारा
जो आई है और स्वयं जिन्होंने अनुभव किया है और जाना है। ये बात तो पहले लिखी रत्नत्रय से संयुक्त। फिर दूसरे में कहा जिन कथित पदार्थों के शूरवीर उपदेशक। ये अपन देख सकते हैं, देखो ऊपर ही है प्राकृत का गाथा सूत्र, रयणत्य संयुक्ता, रत्नत्रय से संयुक्त हैं। फिर जिण कही पयथ देशया सूरा, सूरा है, शूरवीर हैं जो। तो शूरवीरता का अर्थ है कि बिना किसी लाग लपेट, कोई अपेक्षा, अन्य किसी प्रयोजन को लिए बिना जैसा पदार्थों का स्वरूप सर्वज्ञ परंपरा द्वारा कथित आया है वही और स्वयं ने अनुभव किया है। हाँ, राजी रहे ना रहे उसकी परवाह उपदेशक को नहीं होती। ये उपाध्याय का स्वरूप चले ना लगे, कड़वी लगे, वो कैसा मैं नहीं खा सकता, नहीं खा सकता तो मरो। यही तो कहेंगे वैद्य जी हो, डॉक्टर हो। फिर तीसरा बिंदु, निकांक्ष भाव सहित, कोई आकांक्षा ही नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। ऐसे उपाध्याय भवंती, ऐसे उपाध्याय होते हैं। देखो टीका पढ़ते हैं, यही 3 बिंदु टीकाकार मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव ने उन्हीं की बात को विस्तार करके यहाँ पर स्पष्ट किया। चंद्रेश भाई आज फिर कहेंगे किताब ले लो। देखो, यह अध्यापक अर्थात उपाध्याय नाम के परम गुरु के स्वरूप का कथन है। अच्छा रहता है, भले अपने को लगता है हमें गुजराती नहीं आती, तो कब तक नहीं आएगी, पुस्तक सामने होगी, अपन सुनेंगे तो आ जाएगी। अच्छा चश्मा तो आप दुकान पे लगाते ही होगे, यहां भी ले आओ। देखो है उपाध्याय कैसे होते हैं। नंबर 1, अविचलित, अखंड, अद्वैत, परम चिद्रूप। ये इसका श्रद्धान, पहले तो ये बताया कि श्रद्धान माने किसका श्रद्धान है। उपाध्याय परमेष्टि, तीनों परमेष्टि साधु तो है ही, आचार्य, उपाध्याय और साधु, तीनों ही साधु हैं। और वे साधु का, उसमें उपाध्याय का जो पद है उसकी चर्चा यहां करेगी। अविचलित, विचलन को प्राप्त होता नहीं, स्खलन को प्राप्त होता नहीं, मेरु समान अचल जिसका स्वरूप है, ऐसा यह अविचलित निज आत्मा। और कैसा कि अखंड, जिसमें कोई प्रदेश रूप खंड नहीं, भाव के भी खंड नहीं, भाव भिन्न भिन्न अनंते न्यारे हैं, गुण अनंते भिन्न भिन्न स्वरूप वाले हैं, पर उन सब गुणों का एक स्वरूप रूप जो भाव है वो ऐसे अखंड। हाँ, समझने समझाने के भेद है, अखंड। फिर क्या कहा, अद्वैत, दोपना नहीं जिसको, अद्वैत आ माने नहीं, द्वैत माने दोपना, दोपना नहीं है जिसको, ऐसा यह निज आत्मा। 4 बिंदु आए हैं, देखो किसके, निज आत्मा के। प्रत्येक आत्मा का ये स्वरूप है। और उपाध्याय परमेष्टि अपने आत्मा को, कैसे आत्मा को, अविचलित, अखंड, अद्वैत, परम चिद्रूप। चिद्रूप माने चैतन्य है रूप जिसका, और परम माने परम, सर्वोत्कृष्ट परम। कैसा
कि जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना मात्र बस यही एक स्वरूप है। तो कहा परम चिद्रूप का ऐसे अविचलित अखंड अद्वैत और परम चिद्रूप का श्रद्धान, उसका ज्ञान, और तीसरा शब्द है अनुष्ठान रूप शुद्ध निश्चय स्वभाव रत्नत्रय वाला। अनुष्ठान का नीचे अर्थ देखना। अनुष्ठान को आचरण कहा, चारित्र कहा, विधान कहा। विधान भी वही उस प्रकार से परिणमन का कार्य, उसको विधान कहा। फिर देखो एक और शब्द डाला, अमल मां मूकबूते, अमल में लेने रूप भाव, उसका नाम चारित्र। अनुष्ठान है ना, वो अनुष्ठान को कहा चारित्र। ऐसे अपन रत्नत्रय के बारे में क्या जानते हैं? 3 रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, है ना। तो ये 3 रत्न हैं, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र। तो चारित्र को यहाँ अनुष्ठान रूप शब्द दिया मुनिराज ने, टीकाकार ने। तो अनुष्ठान का अर्थ जो है अमल में लेना। अमल में लेना माने कि जैसा है वैसा अनुभवते रहना। क्या हुआ? अमल में लेना वह, अमल में लेना वह माने जैसा है, जैसा जाना है, जैसा माना है वैसा ही अनुभवते रहना। अपन लोग नहीं कहते बातों से क्या होता है, कुछ अमल में आए तो बात है, नहीं कहते। तो बातों से क्या है, बात तो सच्ची है, बातों से क्या है, अमल में आए। लेकिन अमल में आए क्या? राग को अमल करना, कषाय की मंदता तीव्रता को अमल में लेना, ये चारित्र होएगा क्या? अरे जैसा मेरा यह कहा अविचलित अखंड अद्वैत परम चिद्रूप रूप जो मेरा स्वभाव है, ऐसी ही प्रतीति, ऐसा ही संचेतन और ऐसी ही वस्तु के अनुभव में लगे रहना। ये क्या हुआ? अब अंतिम शब्द इसी पहले बिंदु का, इसका नाम है शुद्ध निश्चय रत्नत्रय, है ना। रत्नत्रय ही मोक्ष मार्ग है और उपाध्याय परमेष्ठी मोक्ष मार्गी रत्नत्रय वंत हैं। तो कैसा रत्नत्रय होता है कि शुद्ध निश्चय स्वभाव रत्नत्रय। तो अपने को रत्नत्रय की परिभाषा भी मिल गई इसमें। रत्नत्रय की क्या परिभाषा मिल गई इसमें? रत्नत्रय की ये परिभाषा मिल गई कि जो अपना आत्मा अविचलित अखंड अद्वैत परम चिद्रूप है, उसकी स्वीकारता, श्रद्धान प्रतीति, उसका संचेतन आस्वादन और उस आस्वादन में परिणति का एकाग्रता से लगते लगे रहना, ये जो चारित्र, ये जो श्रद्धान संचेतन और चारित्र का जो भाव है, इसका नाम है शुद्ध स्वभाव निश्चय रत्नत्रय। तो व्यवहार रत्नत्रय वाले नहीं, ये इसमें लिखा है। लिखा है कि नहीं लिखा? बोलो भाई जी, लिखा है इसमें? है? आ गया ना उसमें। जैसे मेरे हाथ में पानी का गिलास है, तो मैंने कहा यह पानी ही है, तो ये चाय दूध शरबत नहीं है, ये बिना कहे ही कह दिया कि नहीं? बिना कहे ही कह दिया। आपने ये कब कहा था कि दूध नहीं है? ये आपने तो ये कहा था ये तो पानी ही है। आपने कब कहा ये दूध नहीं है? अरे बिना कहे ही कह दिया कि नहीं?
ऐसे ही यहाँ टीकाकार मुनिराज उपाध्याय परमेष्ठी की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि अविचलित अखंड अद्वैत परम चिद्रूप, इसका श्रद्धान, इसी का ज्ञान और इसी में लीनता रूप जो अनुष्ठान है, इस भाव को, इस परिणति को, इस परिणमन को शुद्ध निश्चय स्वभाव रत्नत्रय कहते हैं। और वे व्यवहार रत्नत्रय वाले नहीं हैं, शुद्ध निश्चय स्वभाव रत्नत्रय वाले हैं। एक बात हुई। दूसरी बात, जिनेन्द्र के मुखार बिंद से निकले हुए जीवादि समस्त पदार्थ समूह को उपदेश करने में शूरवीर, जिनेन्द्र परमात्मा के मुखार बिंद से, कहने में आता है मुखार बिंद, निकलती तो सर्वांग है वह दिव्य ध्वनि। जिनेन्द्र परमात्मा का केवल ज्ञान, उनके निमित्त से भव्य जीवों के लिए कहने में आता, उनका भी निमित्त पन ही पड़ता है। तो उनके लिए जो सर्वांग से दिव्य ध्वनि खिड़ती है, वो जिनेन्द्र परमात्मा की दिव्य ध्वनि, उसको कहा जिनेन्द्र के मुखारविंद से। इधर उधर किसी ने कही है, वो उसका उपदेश देने का कार्य उपाध्याय परमेष्ठी का नहीं है। ये मतलब निकला कि नहीं निकला? हाँ, कहीं से इधर उधर अधर्म में से कोई बात आ गई और उसको समझाने बैठ गए, ये स्वरूप नहीं है उपाध्याय का। जिनेन्द्र के मुखार बिंद से निकली हुई, क्या निकला है उनके मुखार बिंद से? जीवादि समस्त पदार्थ समूह का स्वरूप। जीवादि समस्त पदार्थ माने जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, 9 पदार्थ। इसमें ही 7 तत्व आ गए, इसी में 6 द्रव्य आ गए। जीव अजीव में आ गए कि नहीं आ गए 6 द्रव्य? तो 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ का जो जिनेन्द्र परमात्मा के मुखारबिंद से स्वरूप निकला है, कहा गया है, बताया गया है, उसको उपदेश करने में जो शूरवीर है, शूरवीरता से। अरे शूरवीरता तो हमने युद्ध के मैदानों में सुनी थी, तो युद्ध के मैदानों में सुनी थी, तो यहां भी वो शूरवीरता की जरूरत है। कहां? कि आत्मा के स्वरूप को जानने, आत्मा के स्वरूप को पहचानने और उसमें एकाग्रता और उसका उपदेश, सब में शूरवीरता चाहिए। ये ढीले ढाले का काम यहां नहीं है। देखो फिर तीसरा कहा, समस्त परिग्रह के परित्याग स्वरूप। समस्त परिग्रह, समस्त अंतरंग बहिरंग, सारा ही परिग्रह का परित्याग है जिनको, जो ऐसे समस्त अंतरंग बाह्य परिग्रह के परित्याग, परि शब्द लगा है, यानी भली प्रकार से जिनने त्याग किया है, और जो निरंजन निज परमात्म तत्व उसकी भावना से, निरंजन निज परमात्म तत्व जिसका वर्णन पहली लाइन में आया, अविचलित अखंड अद्वैत परम चिद्रूप निरंजन निज परमात्म तत्व। निरंजन शब्द का अर्थ समझ गए चंद्रेश भाई? निरंजन का अर्थ है अंजन माने मलिनता और निरंजन माने निर्मलता। तो ऐसा यह आत्मा परिपूर्ण निर्मल परम चिद्रूप, अद्वैत माने दो पने वाला नहीं, अखंड माने खंड रूप गुण गुणी का भेद भी जिसमें नहीं, अविचलित माने जो स्वभाव से कभी स्खलित होता ही नहीं,
मेरु समान अचल है जिसका स्वभाव। ऐसे परमात्म तत्व उसकी भावना माने उसमें अनुष्ठान रूप रमणता और लीनता से उत्पन्न हो रहा है। क्या? जब उपयोग अपना वर्तमान वर्तता उपयोग जब इस निज परमात्म तत्व में एकाग्र होता है तो काय का उत्पादन होता है कि परम वीतराग सुख अमृत का। काय का उत्पादन होता है? परम वीतराग सुख अमृत। कैसे होता है कि ये वर्तमान वर्तता उपयोग जो उपयोग स्वरूप आत्मा में ठहर जाता है तो वहां पर क्या उत्पन्न होता है कि वहां वर्तती पर्याय में परम वीतराग सुख अमृत की उत्पत्ति होती है। तो उसका क्या करते हैं कि उसका आनंद लेते हैं, माने माने पी जाते हैं। वह उपयोग जो निज परमात्म तत्व के अनुष्ठान नाम लीनता में वर्तता है, उसकी भावना में परिणमता है, उस उपयोग में आनंद परम सुखामृत आनंद वीतरागता का उसका ही व्यक्तपना होता है और उसका वेदन करते हैं, उसका अनुभव करते हैं। तो उसको कहा सुखामृत का पान के में सन्मुख होने से, लगे होने से। यहां सन्मुख का अर्थ है, सन्मुख तो स्वभाव के हैं, लेकिन सन्मुख माने उसी में लगे होने से, निष्कांच भावना सहित है। देखो ये जरा पढ़ना, इसका अर्थ निकालना। बीत परम वीतराग सुखामृत के पान में सन्मुख होने से ही निष्कांच भावना सहित। अब जब माल ताल अंदर जा रहा है, रबड़ी दूध पाक, तो फिर कोई अन्न की वांछा किसे होगी? पूरा पूरा आनंद, असली आनंद, अतीन्द्रिय आनंद का निरंतर जो पान कर रहे हैं उनको कोई अन्य कांक्षा होती नहीं। इसलिए ये शब्द डाला है। देखो, सुखा परम वीतराग सुख अमृत के पान में सन्मुख होने से ही, यानी इस कारण से ही निष्कांच भाव वाले हैं। लिखा है निष्कांच भावना सहित। ये 3 लक्षण कहे, ऐसे लक्षण से लक्षित वे जैन के उपाध्याय होते हैं। गुरुदेव का व्याख्यान 203 पेज, पहली 5 लाइनें देखो। अब उपाध्याय, जैन के उपाध्याय कैसे होते हैं? नमो लोए सभ्य उवज्झायाणम, नमो उवज्झायाणम। लेकिन इसका क्या पूरा वाक्य इस प्रकार बोलने का है, नमो लोए सभ्य उवज्झायाणम। ये कहां से ले आए कि नमो लोए सभ्य साहुड़म, अंत्य दीपक, तो वो सब में लग गया। नमो लोए सभ्य अरिहंताणम, नमो लोए सब। अब सब में एक शब्द और लग जाएगा अपने आप ही, जब सबका कहा कि त्रिकालवर्ती, सर्व त्रिकालवर्तीनों काल में होने वाले, हो गए हैं, हो रहे हैं, होंगे, वे सब आ गए कि नहीं आ गए सब में? उसकी भी चर्चा गुरुदेव ने ली है। सब का अर्थ क्या है? तो अभी क्या यहां क्या लिया? चौथा पद है ना, ये पंच परमेष्टि का नमोकार मंत्र का चौथा पद, उसमें उपाध्याय परमेष्टि का स्वरूप। तो यानी नमो लोए सब उवज्झायाणम, ऐसा किया। पहला पद ये सब में लेना, नमो लोए सब साहुड़म है ना, तो सब में ले लेना। नमो लोए सब अरिहंताणम, नमो लोए सब सिद्धाणम, नमो लोए सब आयरियाणम, नमो लोए सब उवज्झायाणम।
नमो लोए सब सावड़म, अंतिम पद है ये, अंत दीपक, ये सब में लगेगा। देखो व्याख्या नीचे, ये अध्यापक, अध्यापक अर्थात उपाध्याय नाम के परम गुरु के स्वरूप का कथन है। परम गुरु कहा? उपाध्याय को। एक परम गुरु अरिहंत भगवान को कहते हैं और सभी पंच परमेष्टि परम हैं। तो ये परम गुरु के स्वरूप का कथन है। जैन के उपाध्याय कैसे होते हैं कि अविचलित अखंड अद्वैत परम चिद्रूप के श्रद्धान ज्ञान और अनुष्ठान रूप शुद्ध निश्चय स्वभाव रत्नत्रय वाले। एक लाइन में 3 बातें बताई। एक पहला पॉइंट आया ना, टीका का पहला पॉइंट, इसमें कौन कौन सी 3 बातें आई? एक तो उपाध्याय परमेष्टि का स्वरूप आया, एक। दूसरी बात निज परमात्म तत्व का स्वरूप आया, दूसरी बात। और निज परमात्म स्वरूप का ही श्रद्धान ज्ञान और अनुष्ठान वही शुद्ध निश्चय स्वभाव रत्नत्रय होता है, ये बात आई। 3 बातें आई कि नहीं आई? 3 बातें आई ना। जो विषय है जिसके आलम्बन से रत्नत्रय की प्राप्ति होती है, वो विषय का खुलासा आया, और उसके आलम्बन से उपजी हुई श्रद्धान ज्ञान और चारित्र की परिणति, इसका नाम निश्चय स्वभाव रत्नत्रय आया। और इसमें जो परिणमते हैं वे उपाध्याय हैं, ये वाली बात आई। 3 बातें आ गई कि नहीं आ गई? देखो कहते हैं, अब ये 3 लाइन है गुरुदेव की, यशवंत भाई बहुत ही गंभीर है। इनमें अपने को बहुत सारी चीजों के जवाब मिलेंगे 3 लाइन में। देखो कहते हैं कि भगवान आत्मा अंदर त्रिकाल अविचल है। 2 बातें कही ना, अविचल के पहले 2 बातें कही। आराम आराम से चलती है बात, जल्दी अपने को है नहीं कोई। अंदर, अंदर माने अंदर बाहर क्या होता है इस आत्मा में कि पर्याय और ध्रुव स्वभाव। जो पर्याय है वो व्यक्त भाव होता है प्रति समय का, इसलिए उसे बाहर कहते हैं। और उस पर्याय में जो मौजूद होने पर भी व्यक्तता रूप तो पर्याय होती है, और जो उस पर्याय अपेक्षा अव्यक्त भाव से हर पर्याय में रहता है वो अंदर है, वो अंदर है। द्रव्य पर्याय में भिन्नता पूरे जनागम में बताई गई है। क्यों बताई गई है कि पज्जय मूढ़ा परसमया, तो जो पर्याय मूढ़ है वह मिथ्या दृष्टि है। तो इसका अर्थ अपने आप खिल करके आया कि पर्याय दृष्टि छोड़ना, अपने आप आई कि नहीं आएगा? तो द्रव्य दृष्टि करना, तो एक दृष्टि छोड़ना और दूसरी दृष्टि करना, इसका मतलब 2 भाव हुए कि ना हुए? अपने आप आई कि नहीं आई बात? पर्याय दृष्टि मिथ्या दृष्टि, तो पर्याय दृष्टि मिथ्या दृष्टि, तो क्या छोड़ना और क्या ग्रहण करना? कि मिथ्या दृष्टि छोड़ना और सम्यक दृष्टि परिणमना। तो मिथ्या दृष्टि क्यों है कि पर्याय दृष्टि होने से मिथ्या दृष्टि है, तो पर्याय दृष्टि छोड़ना। तो पर्याय दृष्टि छोड़ना तो कौन सी दृष्टि करना? कि द्रव्य दृष्टि करना। तो द्रव्य और पर्याय 2 भाव खड़े हो गए कि नहीं हो गए? 2 हो गए ना। अब कोई यूं कहने लग जाए कि द्रव्य पर्याय में दूरी है, तो दूरी भाव की दूरी है भाई साहब, प्रदेशों की दूरी नहीं है, भाव से दूरी है। क्या भाव से? पर्याय पलटता भाव है और द्रव्य अविचलित नहीं पलटता, कायमी त्रिकाल भाव है। वह एक समयवर्ती है और यह ध्रुव भाव द्रव्य भाव त्रिकालवर्ती है। त्रिकालवर्ती
और वो एक समय वर्ती तो दोनों है, दोनों ही हैं। एक ही पदार्थ में द्रव्य पर्याय स्वरूपता का नाम द्रव्य द्रवती इति द्रव्यम द्रव्य परिणमनशील है। लेकिन वो परिणमनशीलता में जो परिणमन है वो परिणाम है, और जो नई परिणमता वो द्रव्य है। नई परिणमता माने पलट नहीं जाता, और जो पलट जाता है वो परिणाम होता है। इसका मतलब दो हुए, तो दो का मतलब ये नहीं है कि उनमें प्रदेश भिन्नता है। अरे वाह साहब, गुरुदेव ने बताया है 181 से 183 में संवर अधिकार में, अरे वह तुम्हें भिन्नता भेद ज्ञान की युक्ति के लिए बताया है। कोई तो ऐसा कहने लग गया है, ये चर्चा मैंने क्यों उठाई कि कल शाम को मेरे सामने एक चर्चा आई, इसलिए कि जितनी मेरू पर्वत से ईशान स्वर्ग की दूरी है, इतना द्रव्य और पर्याय दूर है। पढ़ा होगा शायद आपने। अरे ये तो प्रयोजन के लिए युक्ति का अवलंबन लेकर के अत्यंत भिन्न है। ये बात आपको जब तक बैठेगी नहीं तो भिन्नता का बोध होएगा कैसे? देखो, अपन अपने विषय पे आते हैं। देखो, भगवान आत्मा अंदर का अर्थ अपन ने समझ लिया कि पर्याय भाव में, पलट भाव में नहीं, कायमी स्वरूप भाव है, इसलिए वह अंदर है। और कैसा है? त्रिकाल है और अविचल है। द्रव्य अखंड है, अद्वैत है। अरे गुण गुणी का भेद भी नहीं है जिसमें। परम चिद्रूप त्रिकाली ज्ञान रूप ऐसा आत्म स्वरूप ये है वह जिसकी हकार होने से परिणति में सम्यक दर्शन और संचेतन होकर के अनादि का मिथ्यात्व टलकर सम्यक्त की भोर होती है, वो यह स्वभाव ऐसा है जिसका आश्रय लेने से सम्यक्त की भोर होती है। यानी मोक्ष मार्ग का मुहूर्त होता है, उद्घाटन होता है, उसमें परिणमन प्रारंभ होता है। देखो, इसका श्रद्धान, इसकी श्रद्धा ये संकित है। सुनो, 9 तत्व की श्रद्धा अथवा देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा ये समकित नहीं है, ये तो विकल्प है, ये तो राग है। समझो तो पक्का समझो। यदि उपदेशक शूरवीर हैं तो श्रोता को भी शूरवीर ही होना पड़ेगा। ढीली ढीली पिलपिली बातों से वस्तु का तत्व क्या है मुकेश भाई समझ में नहीं आता। समझने के लिए तो वो आपको शूरवीरता चाहिए। नीचे देखना, देखो, ऐसे निश्चय स्वभाव रत्नत्रय वाले, भाषा देखो, व्यवहार की ना पाड़ी लिखा है ना, निश्चय शुद्ध स्वभाव रत्नत्रय वाले, तो व्यवहार की ना पाड़ दी। व्यवहार रत्नत्रय नहीं, निश्चय स्वभाव रत्नत्रय। ये क्या है कि सुनो, त्रिकाल चैतन्य बिंब प्रभु परम स्वभाव भाव, इसकी श्रद्धा, ज्ञान और अनुष्ठान, स्वरूप में रमणता, ये अनुष्ठान, ऐसे आत्मा के स्वरूप में रमना, ये चारित्र है, ये विधान है, ये विधान है। आप करते हो ना निर्देश भाई विधान, ये है विधान, वो भक्ति विधान है। ये स्वरूप विधान है। भक्ति विधान राग रूप है
और स्वरूप विधान निश्चय रत्नत्रय परिणति वाला है। ये मोक्ष मार्ग स्वरूप है। इसको अमल में मुंह का ये विधान अमल में लिया। क्या अमल में लिया? कि जैसा मेरा स्वरूप है वैसी ही प्रतीति करना, वैसा ही संचेतना और उसमें रमना, ये विधान है। ये अमल में लेना, ये अनुष्ठान कहिए। परम चिद्रूप अखंड अभेद, इसकी अंतर श्रद्धा, इसका ज्ञान। कई बार आती है ये शब्द, अपने को ऐसे समझो कि लगभग प्रतिदिन ये शब्द अपने कान में पढ़ते हैं। अखंड चिद्रूप अभेद एक रूप, अखंड अभेद चिद्रूप एक रूप, आते हैं ना रोज। करना क्या है? कुछ नहीं, थोड़ा विचार करना। अखंड माने क्या कहा, अखंड से क्या कहना चाहते हैं। कोई अपने को अपन परस्पर मिलते जुलते हैं ना दिन भर लोगों से, तो मिलते जुलते हैं तो कोई ने कोई बात व्यंग में भी कह दी। व्यंग में माने भाषा की कोई ऐसी स्टाइल से कि बात तो कह दी और लगी अपने को, बात शब्दों में कुछ है और भाव में कुछ है, तो अपने को झट समझ में आ जाती है वो। और नहीं भी आती तो फिर विचार करते हैं ऐसी कैसे कही उसने, ऐसी कैसे कही, क्यों कही ऐसी। अरे यहाँ आचार्य भगवान ज्ञानी धर्मात्मा रोज पुकार रहे हैं अखंड अभेद अद्वैत एक रूप, तो विचार तो करो अभेद क्यों कहा, अखंड क्यों कहा। ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर, ये क्या भेद नहीं है मुझ में? कि हैं कि नहीं है? हैं तो किस प्रकार कहे गए, नहीं है ये किस प्रकार कहा गया, विचार तो करो। वो श्रीमद का आता कर विचार तो पाऊं, है ना। विकल्पात्मक विचार की बात नहीं है, लेकिन विकल्पात्मक विचार से ही विचार की शुरुआत होती है। इसलिए देखो, परम चिद्रूप अखंड अभेद, इसकी अंतर श्रद्धा, इसका ज्ञान ये ज्ञान है। आत्मा का ज्ञान ज्ञान है। ये क्या होता है? ज्ञान स्वरूप आत्मा को वर्तते उपयोग रूप ज्ञान में जानना, इसका नाम ज्ञान है। शास्त्र की पढ़ाई का ज्ञान ये ज्ञान नहीं है। यहां तो शास्त्र का थोड़े मोड़े आवड़ियू अने केवा मांडे एटले थई रही। जरा थोड़ा शास्त्र का अपने को पढ़ना आ गया, थोड़े शब्द याद रह गए, थोड़ी चीजें उसकी स्मरण में रह गई, अरे फिर कहना ही क्या है। फिर तो हम हैं, बोलो बोलो, आप तो बोलो, हम हैं ना। अब तुम दीक्षा वीक्षा लो तो हमारे पास से लेना, हम तुमको सिखाएंगे। बाड़ाबंदी हो जाती है, बाड़ाबंदी। दीक्षा लेना हो भैया, तेरे भाव उछल गए हो दीक्षा के, तो आ जाना मेरे पास, यहीं से लेना। कहते हैं ऐसा मार्ग वीतराग मार्ग हो सकता ही नहीं। जिनको कांक्षा नहीं, जिनको इच्छा ही नहीं, ये जो प्ररूपणा कहते हैं, समझाते हैं उपाध्याय भगवंत, ये तो निश्चय रत्नत्रय स्वभाव वाले हैं। देखा, यहाँ स्वभाव रत्नत्रय कहा, वह व्यवहार रत्नत्रय हुआ। कौन? 9 तत्व की श्रद्धा, उसका जानपना और राग रूप वृत्ति, है ना। देव गुरु शास्त्र का श्रद्धा, उनका जानपना और उसमें ही वृत्ति, ये हुआ व्यवहार विभाव रत्नत्रय। व्यवहार संकित, व्यवहार ज्ञान, ये विभाव है, ये राग है, ये आत्मा के स्वभाव से विपरीत है।
ऐसा शुद्ध निश्चय स्वभाव रत्नत्रय वाला। दूसरा बिंदु, जिनेन्द्र के मुखार बिंद से निकले हुए। देखो, किसी ने कल्पित करके शास्त्र अथवा सूत्र बांध दिए, लिख दिए, ये नहीं चलेंगे नहीं, चलते नहीं है, चलेंगे का। जिनेन्द्र के मुख रूपी अरविंद, मुखारविंद, मुख रूपी अरविंद, मुख कमल निकले हुए जीवादि समस्त पदार्थ समूह को, यानी जीव अजीव पुण्य पाप आश्रम संबर निर्जरा बंध और मोक्ष 9 तत्व जीवादि समस्त पदार्थ समूह को उपदेश करने में शूरवीर, तो भी कांक्षा नहीं, इच्छा नहीं। आगे देखते नीचे शुद्ध निश्चय स्वभाव रत्नत्रय वाले ऐसे उपाध्याय, जिनेन्द्र के मुखारविंद से निकले हुए जीवादि समस्त पदार्थ समूह को उपदेश करने में शूरवीर। अब देखो, उपदेश तो वाणी के कारण से वाणी है, उपदेश करते हैं उपाध्याय परमेश्वरी, तो कहते हैं वाणी के कारण से वाणी है। लेकिन ज्ञान के क्षयोपशम में इतनी अंदर शूरवीरता है, ऐसा कहते हैं ज्ञान का इतना क्षयोपशम है कि भगवान के कहे हुए पदार्थ को समझने में समर्थ है। ऐसे भाषा तो भाषा के कारण से है, लेकिन अंदर के ज्ञान के क्षयोपशम में ऐसी दशा है, इस रीति से समझाते हैं ये उपाध्याय। ये स्वभाव रत्नत्रय वाले हों वे, क्योंकि पहला पॉइंट तो वही आया। फिर कहते हैं समस्त परिग्रह के परित्याग स्वरूप जो निरंजन निज परमात्म तत्व, उसकी भावना से उत्पन्न तथा परम वीतराग सुखामृत के पान में सन्मुख होने से ल्यो। ये निकांच क्यों है कि वे निज परमात्म तत्व, यानी भगवान का तत्व नहीं, निज परम तत्व, इसकी भावना। ये भावना आई क्या कि ध्रुव आनंद प्रभु, इसमें एकाग्रता, ये ही भावना। भावना का अर्थ किया, भावना गुरुदेव कहते हैं भावना भू धातु से आया है शब्द, तो भू धातु का अर्थ है होना, परिणमना। कल्पना ऐसा कहे ये पुण्य करना, ये करना, ऐसे नहीं। निज परमात्म तत्व निरंजन, जिसमें पर का बिल्कुल अभाव है, उसकी भावना से उत्पन्न ऐसे आनंद स्वरूप भगवान ध्रुव पोते स्वयं निज, इसकी एकाग्रता से उत्पन्न होते परम वीतराग सुख अमृत के पान में सन्मुख हैं। ये तो कहते हैं ओहो, देखो नीचे आना बिल्कुल, परम वीतराग सुखामृत के पान में, सुख रूपी अमृत के पीणा, पीणा माने पे, पे माने उसको ग्रहण करते हैं, तो पान ऐसा शब्द डाला। सन्मुख होने से, ये तो आनंद के पेय में सन्मुख है, होने से ही, इस कारण से निष्कांच भावना सहित है ल्यो। निष्कांच भावना सहित, निष्कांच भाव कहा यानी इच्छा बिना की भावना से सहित हैं। इसमें इनको इच्छा होती नहीं कि ऐसा उपदेश करें कि बड़ी सभा भरे और अपना मार्ग में नाम निकल जाए, वो गजब गजब। ऐसी कांक्षा नहीं है उपाध्याय भगवंतों को। अरे भगवान नाम का, नाम था कहां, नाम क्या, सबका नाम चैतन्य आत्मा चिद्रूप रूप स्वरूप सब। क्योंकि आलम्बन भूत जो तत्व है, असल तत्व है, वो तो चिद्रूप रूप है, उसका क्या नाम। नाम तो ये असमान जाति द्रव्य पर्याय का लोगों में पहचान करने के लिए कहा। इसको टेबल कहते हैं, इसको कुर्सी कहते हैं, हैं तो दोनों पुद्गल। ऐसे ही सब आत्मा चिद्रूप हैं।
नाम कहाँ था? अंदर आनंद के पेय में सन्मुख होने से ही निष्कांक्ष भावना सहित ऐसे लक्षण से लक्षित वे जैनों के उपाध्याय होते हैं। वीतराग मार्ग में जैन में अन्न में तो कोई है ही, परमेश्वर सर्वज्ञ वीतराग सिवाय दूसरा तो कहीं है ही नहीं। लेकिन जैनों में भी ऐसे उपाध्याय होते हैं। इसका एक श्लोक आएगा, इसके बाद फिर साधु परमेश्वरी की चर्चा अपनी चलेगी। निज निधि शुद्ध स्वरूप